हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। सिंपल सा फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपने मन से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि पहले इन दोनों को प्लस करिए। तो पहली बात तो आपको इसको प्लस करना ही है। फिर बाद में जो कह रहा है कि चेकिंग द ऑर्डर बाय रिवर्सिंग द एडेंड्स। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि पहले दोनों को प्लस करिए। तो हम आइए चलिए प्लस करते हैं। 9 में 4 को ऐड किया तो आया 13, 2, 6, 6, 1 इतना है। अब जो एडेंड्स का ऑर्डर रिवर्स करने को कह रहा है उसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए और जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख दीजिए और फिर उसके बाद उनको प्लस करिए। और फिर देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है और फिर यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो जब हमने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब कि जो पहले या ऊपर लिखा था उसको बाद में या नीचे लिख दिया और जो बाद में या नीचे लिखा था उसको पहले या ऊपर लिख दिया, तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सही है, ये चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, और इसको फेयर कॉपी में कैसे करना है उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पहले मैंने फेयर कॉपी भी भेज दी। अब तो आपके लिए ये भी ज्यादा अच्छी सुविधा होगी कि आपको उसी तरह से जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसी ही फेयर कॉपी आपको मिल जाती है। तो आप उसको चाहे नोट करके पहले समझ लीजिए या समझ के अपने मन से करिए और फिर फेयर कॉपी से अपने आंसर्स या अपनी फेयर कॉपी मैच कर लीजिए। आपका पूरा की पूरा बिना स्कूल आए आपका क्लियर हो जाएगा। अब जब आपको इतनी सुविधा मिल रही है, इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप उसका थोड़ा कुछ ना कुछ तो एडवांटेज उठाइए। ठीक, तो अब आइए इसको मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। ये तो हमने प्रूफ करके देख लिया कि जैसे ऊपर वाले को नीचे से जोड़ा तो भी उतना है और चाहे नीचे ऊपर को जोड़े तो भी उतना है। अब इसमें ये आखिर में कहना क्या चाहता है, ये प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक, इसका पेज जस्ट पहले अगर ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी हुआ करती है, उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो जो ऑर्डर चेंज करने को कह रहा था वो यहां पर ऐसे कह रहा था 16509 और प्लस 114 ये था इक्वल। फिर यहां पर ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा था, ऐसे 114 प्लस 16509 और यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी कितना आता है 9 4 13 कैरी 1 1 2 फिर 5 1 6 6 1 इज इक्वल टू यहां पर भी 1 6 6 2 3। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, फेयर कॉपी में शायद दूसरी तरीके से लगा है लेकिन आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और नीचे लिख भी सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से बाकी आप तीनों कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले आप फेयर कॉपी से समझिएगा, फिर उसके बाद उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं उसी से समझा दूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम इसी तरह की प्रॉपर्टी है, बस उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है और वो क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये होती है एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको प्लस किया जाता है, फिर जो ब्रैकेट के बाहर होता है जो आंसर आता है दोनों को प्लस कर दिया जाता है और एट लास्ट जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो रिजल्ट क्या आते हैं, इसके सेम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ ऐसा ही है कि पहले हमको ये वाला सॉल्व करने को कह रहा है। देखिए उसमें 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखी है तो यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको वेरिएबल कहा जाता है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद आल्सो फाइंड द सम के बाद इस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें लास्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सेम आएगा आंसर। तो फिर इसी वजह से कह रहा है कि स्टेट दैट आर द टू सम्स इक्वल, क्या जो दोनों को सॉल्व किया गया है प्लस किया गया दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका यस द टू सम्स आर इक्वल। फिर इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसको सेटिस्फाई किया गया उसका नाम हो जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसको आप देख लीजिएगा और इसी तरह से आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में करना आपको प्लस ही है, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है कि इतना इसी से प्लस है, इसमें क्या मजा आएगी। तो हमेशा आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी संख्या
ऐसे प्लस किया करिए जैसे इतनी बड़ी बड़ी नंबर लिखी। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस ये लगाना है कि आपको ऐसी नंबर को प्लस करना है जिसमें प्लस करने पर ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए, वैसे यहां पर भी आपको दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी नंबर को हम प्लस कर दें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए। अगर यहां पर आप देखें तो ये 83 है, ये 47 है। 83 और 47 को प्लस करेंगे तो आपका केवल सिंगल जीरो आएगा, वो भी यूनिट प्लेस पर। अगर आप 83 को 17 से प्लस कर दें तो 83 17 मिलकर बन जाएगा 100 और उसमें डबल जीरो आ जाएगा। और डबल जीरो की वजह से हम क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंज करेंगे। और यही चीज इसके साथ भी 47 को 53 के साथ प्लस करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा और फिर प्लस करेंगे। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि जिस तरह से मुझको प्लस करना आता मैं कर दूं। नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पहले आप उसको रीअरेंज करिए, फिर जिस तरह कहा गया उस तरह से करिए। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। यहां पर अगर आप प्लस करेंगे ना तो यहां पर कैरी आने लगेगी। अभी तो कुछ नहीं इसमें, आपको लग रहा होगा कि सिंपल से प्लस कर दिए, इसमें कौन इतना दिमाग लगाए। लेकिन अगर आप प्लस करने जाएंगे तो इसमें कैरी आने लगेगी और आपका आंसर कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत हो जाएगा। तो अगर आप इसको अभी सीख लेंगे, भले प्रेशर से सीख ले, तो कम से कम ये आपको आगे तक फायदा देगा। तो आइए इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। क्या लिखा जाएगा, पहले 1983 प्लस इसके साथ जोड़ना है ना 217, इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर 647 प्लस 353 हो गया इतना। ठीक, मैं क्वेश्चन इरेज के दे रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नोट है। अब मैं जब इसको प्लस करने गए तो ये और ये मिलकर 100, 100, 200, 200, 300, 1900 में 300 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2200। इस तरह से आप प्लस करके देख लीजिए। फिर इसी तरह यहां पर 100, 100, वो ये दोनों मिलकर 100 बन गया, 600, 700, 700, 300 और 1000 मतलब कि 1000। आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा, बड़ी आसानी से आपका यही आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3200 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे प्लस करते तो कैरी आती, आंसर तब भी वही आता। लेकिन आपको वैसे बिल्कुल नहीं करना, फेयर कॉपी में नहीं करना, ना तो पेपर में करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करना है। इतना दिमाग में रखे रहिएगा। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए और बाकी जितना मैं नहीं बता रहा उसको अपने मन से कर लीजिएगा। 1 को इस तरह से जोड़ने के बजाय अगर 1 को 99 से जोड़ दिया जाए, 2 को 98 से, 3 को 97 से और 4 को 96 से, तो देखिए कितना अच्छा आंसर आता है। 1 को 99 से जोड़ेंगे 100, 2 को 98 से जोड़ेंगे 100, 3 को 97 से जोड़ेंगे 100, 4 को 96 से जोड़ेंगे तो 100, और सबको जोड़ना है तो मतलब 100 100 को जोड़ देने पर 400 तुरंत आंसर आ गया। आगे कि नहीं आगे? ऐसे आप 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 96 से जोड़ेंगे तो 106 आएगा। फिर कैरी लेने के बिना और सिवाय कोई है ही इसमें मेथड, आपको कैरी लेना ही पड़ेगा। और ऐसे देखिए हमने अरेंज कर लिया। अरेंज कैसे किया, 1 प्लस 99 लिख दिया, फिर 2 प्लस 98 लिख दिया, फिर 3 प्लस 97 लिख दिया, फिर 4 प्लस 96 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और मिलकर ये क्या बन गया 400, और वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। आपको लगता होगा ना कि कैसे सर लोग इतनी जल्दी निकाल लेते हैं, तो ये सब उनको थोड़ा आइडिया होता है, तो आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। ठीक, अब इस तरह से आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी प्लस करना, लेकिन इसमें भी फिर वही दिक्कत, इसमें सेम टू सेम जैसे दिया वैसे नहीं प्लस करना है। जैसे दिया गया क्वेश्चन 6 7 8 4 प्लस 9 9 9 9, इसमें इसको प्लस करेंगे, बिना कैरी के सॉल्व हो गई, कैरी आएगी, कैरी आएगी, कई बार कैरी में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो आइए कुछ चेंज करते हैं, इसको क्वेश्चन को तोड़ते मरोड़ते हैं। कैसे?
ये इस संख्या को देखने पर ये पता चल रहा है कि इसमें से थोड़ा सा इस नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाए तो तुरंत 0 बन जाएगा। कैसे चेंज करना है? 1 0 0 0 0 में 1 माइनस करके आप रफ में चेक करिए। पहले 10,000 में 1 माइनस करके अभी चेक करिए और देखिए ये आता है कि नहीं आता। चेक कर लिया, वीडियो पॉज करके चेक कर लिया करिए। तो फिर उसके बाद चेक कर लिया आपने, इतना आया होगा। तो हमने क्या किया कि इसकी जगह इसको क्या नहीं लिखा जा सकता, केवल उसका फॉर्म चेंज हुआ, वैल्यू तो चेंज नहीं, तो हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद खोल दीजिए तो 6784 प्लस 10,000 माइनस 1, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा, ये 4 डिजिट है, यहां पर 4 जीरो है तो 16784 ही आएगा, माइनस 1 बचा है तो 16783 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें इतना कैरी लेके करने की बजाय थोड़ा सा दिमाग लगा के इतना कर लीजिएगा और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और आपको करना भी ऐसे ही है, इस तरह से नहीं, सिंपल से आप प्लस कर देंगे, नंबर कट जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 में बस नंबर की जगह कोई नंबर आप अपने मन से ले लीजिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 उतार दीजिएगा और आपका क्वेश्चन 6 सॉल्व हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैजिक स्क्वायर, इसमें देखिए क्या होता है कि जो नंबर दी रहती है उनका सम सब सेम रहता है, ठीक। जैसे कि ये बॉक्स बना हुआ है ये हमेशा स्क्वायर शेप का रहता है, बाकी आप जितना इसमें खाली आप बना लीजिएगा। यहां पर लिखा है 9258 258, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, ये लीजिए पूरा बन गया। अब इसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि रो फॉर्म या कॉलम फॉर्म या डायगोनल, तीनों में से कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ढूंढिए कि कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन में नंबर सब में हो। तो इसमें ढूंढा, ये खाली है, इसमें सब में चेक कर लिया, सब खाली है, केवल ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही जिसमें सब नंबर फिल है। तो जैसे ही इतना हो जाए आप तीनों को प्लस कर लीजिए। 8 में 2 जोड़ा 10, ज्यादा से ज्यादा 0 बने, 10 में 5 जोड़ा 15, तुरंत आ गया। आप लोग क्या कर रहे होंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो कैरी लेके जोड़ने लगे होंगे इतने में, फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे, आएगा होता है। अब इतना आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पहले चेक करना है अब इसके बाद कि किस रो या कॉलम में किस लाइन में एक नंबर खाली है, तो हमको ये वाली नंबर मिल गई। इसमें देखिए इतना खाली, तो 9 में पहले 2 जोड़ दीजिए, कितना है 11, 11 में कितना जोड़ दें कि 15 आ जाए, 4, तो यहां पर आप 4 फिल कर दीजिए। फिर यही चीज दूसरी लाइन के साथ ले लीजिए जिसमें 2 नंबर हो और 1 नंबर खाली हो, तो 4 में 8 जोड़ा तो आया 12। अब 12 में क्या जोड़ने की, फिर 15 आ जाए, हमेशा सबको पूरा प्लस करने पर 15 लाना है, ठीक। तो 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में क्या जोड़ने की 15 आ जाए 3, तो यहां पर 3 आ गया। फिर ये देखिए ये वाली लाइन मिल गई, 3 में 5 जोड़ा तो आया 8, 8 में क्या जोड़ने की 15 आ जाए 7। फिर ये वाली लाइन खाली मिल गई, 7 में 2 जोड़ा तो आया 9, अब 9 में क्या जोड़ने की 15 आ जाए 6, है ना। फिर उसके बाद ये वाली लाइन खाली मिल गई, चाहे ये वाली भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। देख लीजिएगा 9 में 5 जोड़ा तो आया 14, 14 में क्या जोड़ने की 15 आ जाए 1। इससे चेक करते तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो भी 14 आएगा, और 14 में क्या जोड़ने की 1 आ जाए, वो 15 आ जाए 1। इस तरह से आपका मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से आपको चाहे जितना बड़ा आ जाए, जैसे 4 नंबर में फिर इसी तरह से डायगोनल में प्लस कर लीजिएगा, 4 नंबर ऐसे सब प्लस कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। उसमें फिर 3 नंबर जिसमें हो, 1 नंबर जो खाली हो वाली लाइन ले लीजिएगा, तीनों नंबर को जोड़िएगा, फिर उसमें कितना जोड़ने की जो नंबर सबको जोड़ने पर आई थी, मतलब 4 उतना मिल जाए। इसकी पहले आप प्रैक्टिस करिएगा और अगर ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको एक्सरसाइज 3B तक अपनी पूरी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना।